जून का महीना मतलब खरीफ सीजन की स्टार्टिंग, जहां पे हमारे देश के अंदर एक बहुत बड़े भूभाग में अपनी वही परंपरागत खेती जैसे कि धान की खेती है, सोयाबीन की खेती, मूंगफली की खेती, बाजरा, मक्का, ज्वार की खेती और बहुत से राज्यों के अंदर कपास की खेती होती है। वहीं पर दूसरी तरफ बहुत से ऐसे किसान होते हैं वो जून का महीना है वो सब्जी वर्ग की फसलों से स्टार्ट करते हैं। और हमने भी अपने खेत तैयार करके कमर कस ली है कि अब की बार जून के महीने में हम कुछ ऐसी सब्जी वर्ग की फसलें लगाएंगे जिनका एक तो बाजार भाव है ना वो पूरे साल के अंदर सबसे बढ़िया मिले। उसके अंदर अपन कुछ ऐसे मेथड अपनाएंगे जिससे हमारी फसल है ना वो सबसे पहले बाजार में पहुंचे और साथ ही हमारी फसल की जो क्वालिटी हो वो भी दूसरों से बेहतर हो। हमने कुछ सब्जी वर्ग की फसलों के जो बीज हैं वो अपने घर के ऊपर मंगा रखे हैं, जैसे कि मेरे हाथ में ये पैकेट हैं। साथ ही हमारी कुछ नर्सरियां हैं ना वो इस टाइम पर तैयार हो चुकी है, उनको भी अपन उखाड़ के दूसरे खेतों के अंदर ट्रांसप्लांट करेंगे। तो दोस्तों आज अपन इस वीडियो के अंदर बात करेंगे कि जून के महीने में हमें किन किन सब्जी वर्ग की फसलों से खरीफ सीजन की शुरुआत करनी चाहिए। विशेषकर सब्जी वर्ग की फसलें ऐसी हों जो एक तो बढ़िया उत्पादन दे, साथ ही उनके जो बाजार भाव है वो भी बहुत ही शानदार मिले। तो नमस्कार, मैं इंद्रपाल यादव स्वागत करता हूँ आपका अपने YouTube चैनल देश की जान हमारे किसान चैनल पर। जितने भी किसान भाई हमारे चैनल पर अभी नए आए हैं, जिन किसान भाइयों ने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है वो कृपया चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक और ज़्यादा से ज़्यादा दूसरे किसान भाइयों तक भी शेयर कीजिए। तो दोस्तों अब अपन शुरुआत करते हैं कि जून के महीने में हमें कौन कौन सी सब्जी वर्ग फसलें उनको प्राथमिकता पर रखना चाहिए। देखिए इस वीडियो के अंदर मैं आप लोगों को 2-3 तरह की सब्जी वर्ग फसलें बताऊंगा, जिनमें कुछ बेल वर्ग फसलें होंगी, कुछ ऐसी फसलें होंगी जिनको जून के महीने के अंदर नर्सरी बना के और आप जून के ही महीने के अंदर उनका ट्रांसप्लांट करके जब आपकी सब्जियां आपके खेत से और बाजार के अंदर जाएंगी तो आपको पूरे साल का सबसे ज्यादा पैसे मिलेंगे। और साथ ही मैं आप लोगों को ये भी बताऊंगा जो भी सब्जी वर्ग की फसलें मैंने पिछले साल अपने खेत के अंदर लगाई थी उनके अंदर जो सीड थे, जो बीज थे, वो कौन कौन सी वैरायटियाँ थी और किन वैरायटियों को सबसे ज़्यादा उत्पादन मेरे को देखने को मिला मेरे खेत के अंदर। तो सबसे पहले दोस्तों अपन शुरुआत करते हैं कुछ बेल वर्गीय फसलों से, उसके बाद फिर करेंगे अपन कुछ ऐसी सब्जी वर्गीय फसलें जिनकी नर्सरी अपन को जून के फर्स्ट वीक के अंदर डाल देनी चाहिए और जून के आखिरी वीक में उन नर्सरियों को उखाड़ के अपने दूसरे खेतों के अंदर ट्रांसप्लांट कर लेना चाहिए। और साथ ही मैं आप लोगों को ये भी बताऊंगा कि जो भी सब्जी वर्गीय फसलें हैं इनका लगाने का जो मेथड है ना, सही मेथड, क्योंकि आगे चल के बरसातें स्टार्ट हो जाएंगी और बरसात के अंदर हमारी एक छोटी सी भूल है ना, हमारी जितने भी लगाया हुआ टोटल इन्वेस्टमेंट वो एक झटके में खत्म भी कर सकता है। अपन शुरुआत करते हैं कुछ बेल वर्गीय फसलों के बारे में। तो सबसे पहले मैं सबसे पहली प्राथमिकता पर रखूंगा जून के फर्स्ट वीक में आप लौकी की बुआई कर दीजिए। भैया लौकी की बुआई करते वक्त आपको क्या सावधानी रखनी है। देखिए जो भी बेल वर्गीय फसलें हैं इनको अगर आप यूं ही जमीन के अंदर धोरा या फिर नालियां निकाल के लगा देते हो तो भैया जहां पे आपको पर एकड़ के हिसाब से अगर मैं उदाहरण के तौर पे बताऊं आप लोगों को 10 क्विंटल उत्पादन मिलता है, अगर इसके अंदर आप थोड़ा सा मॉडिफिकेशन कर देते हो, आप बेड निकाल लेते हो, बेड के ऊपर आप मल्चिंग कर लेते हो, ड्रिप बिछा देते हो तो आपका जस्ट डबल हो जाएगा। अगर आप इसके अंदर भी थोड़ा सा और मॉडिफिकेशन कर लेते हो, मतलब आप इन बेल वर्गीय फसलों को ऊपर मचान बना के और आप तार बांस की बंधाई करके ऊपर चढ़ा लेते हो तो 4 गुना उत्पादन हो जाएगा। लौकी की फसल अगर आप जून के महीने में या जून के फर्स्ट वीक में लगा देते हो और जब लौकी की फसल तुड़ाई होकर आपकी बाजार में जाएगी उस टाइम पर बाजार के अंदर आपको लगभग 25-30 रुपए किलो थोक के बाजार भाव मिलेंगे। भैया पिछले साल का आप ट्रेंड उठा के देख लीजिए, किसी भी मंडी के अंदर आप जाके आड़तियों से पूछिए कि भैया पिछले साल जो लौकी के बाजार भाव थे वो जुलाई या अगस्त महीने के अंदर क्या थे, फिर आपको पता चल जाएगा लौकी की ताकत कितनी है, लौकी के बाजार किस टाइम पर पूरे साल के अंदर सबसे ज़्यादा मिलते हैं। तो आपके पास ये गोल्डन चांस है, आप लौकी की बुआई कीजिए जून के प्रथम सप्ताह में। इसके अलावा जून के महीने में मैं आप लोगों को एक ज़बरदस्त बेल वर्गीय फसल के बारे में जानकारी दे रहा हूं भैया, लेकिन उसके अंदर आपको सावधानी ये रखनी है कि जून के महीने में जब बरसात हो जाए, बरसात होने के बाद आपको वो फसल लगानी है। वो फसल है देसी टींडसी। देसी टींडसी अगर आप बरसात होने के बाद अपने खेतों के अंदर लगा देते हो छिटक विधि से, और वो खेत जिनके अंदर आपने देसी खाद डाला है, फिर बारिश हुई है और बारिश के बाद आपने देसी टींडसी की बिजाई कर दी, तो भैया देसी टींडसी है ना सबसे ज़्यादा पैसे बनाने वाली फसल है। लेकिन देसी टींडसी के अंदर बस आपको यही सावधानी रखनी है कि इस टाइम की जो देसी टींडसी होगी वो बरसात होने के बाद आपको लगानी है। इसके अलावा आप बेल वर्गीय फसलों के अंदर करेले की बुआई कर लीजिए। करेला अगर आप इस टाइम पर मतलब जून के महीने में लगा लेते हो, चाहे वो आप फर्स्ट वीक में लगाओ, सेकंड में लगाओ, थर्ड में लगाओ,
तो करेले जब आपके तैयार होकर बाजार में जाएंगे उस टाइम पर आपको करेले के जो बाजार भाव है वो 40 और 50 रुपए किलो मिलेंगे। करेले मैंने पिछले साल अपने उस 1 एकड़ के प्लॉट के अंदर लगाए थे, जो मैं अभी आप लोगों से बता रहा हूँ, जो मैंने मॉडल अपनाया था। और जिन किसान भाइयों ने हमारे पिछले साल वीडियो देखे थे उस मॉडल के ऊपर, उन सभी को पता होगा कि हमारे करेले थे उनको क्या बाजार भाव मिले थे। लेकिन दोस्तों, आप जब करेले इस टाइम पर लगाओ तो करेले के अंदर आपको बस यही सावधानी रखनी है कि आप बेड के ऊपर करेलों को लगाइए भैया, बेड के ऊपर लगा लीजिए। अगर आप मल्चिंग और ड्रिप भी नहीं लगा सकते तो कम से कम बेड तो जरूर आप निकाल लीजिए। बाकी जो मेरा मॉडल था, जो मैंने पिछले साल मॉडल अपनाया था, अगर उसके अकॉर्डिंग बताऊं, आप खेत की मेड़ के ऊपर ना, चारों साइड की मेड़ के ऊपर, उसमें चाहे आप आधी मेड़ में लगाइए या फिर एक मेड़ में लगाइए या फिर आप चारों मेड़ों के ऊपर लगाइए, करेले की बुआई है वो मेड़ के ऊपर कर दीजिए। या फिर बहुत से किसान है वो मेड़ के ऊपर तार फेंसिंग करके रखते हैं, उनके ऊपर आप करेले को चढ़ा दीजिए। फिर देखिए जितना भी आपने खर्च लगाया है ना खेत के चारों तरफ तार फेंसिंग के, उनका खर्च है ना ये करेले की जो बेल है ना वही निकाल देगी भैया। इसके अलावा फिर बात करते हैं बेल वर्गीय फसलों के अंदर तीसरी सबसे बेहतरीन फसल, जिसके बाजार भाव भी आपको लगभग 30 रुपए किलो के समथिंग मिलेंगे, वो है गिलकी या तोरई। भैया तोरई और गिलकी है ना, वो भी हमने पिछले साल अपने जो हमारे मेड़ थी ना उस 1 एकड़ की, उस मेड़ के ऊपर ही हमने एक मेड़ के ऊपर लगाया था। तो गिलकी हमारी जब तैयार होकर बाजार में गई उस टाइम पर हमें 30 रुपए किलो के लगातार बाजार भाव मिले थे। तो दोस्तों, आप भी गिलकी की बुआई जून के प्रथम सप्ताह में या दूसरे सप्ताह में जरूर कर लीजिए, कोशिश कीजिए। ये जो बेल वर्गीय फसलें मैं आप लोगों से बता रहा हूँ, कोशिश कीजिए आप जल्दी से जल्दी जून के महीने के अंदर इनको लगा दीजिए। इनके लगाने का जो तरीका वो भी मैं आप लोगों से बता रहा हूँ भैया, कोशिश कीजिए इनको आप तार बांस से ऊपर चढ़ाइए। इसके अलावा बेल वर्गीय फसलों के अंदर अगर अपन और चलते हैं तो आप कद्दू की बुआई कर सकते हो। कद्दू की बुआई है ना, उसके लिए आपको आवश्यकता नहीं है किसी भी तरह के तार बांस की या इनको ऊपर चढ़ाने की। आप कद्दू को नीचे लगा लीजिए, यूं ही खाड़ियाँ निकाल के लगा लीजिए, या फिर अगर हो सके तो आप मेड़ या बेड़ बना के फिर लगा लीजिए। इसके अलावा बेल वर्गीय फसलों के अंदर आप खीरे की बुआई कर सकते हो। खीरे के अंदर भी बस आपको यही सावधानी रखनी है कि इसके लिए आपको मेड़ बनानी या फिर बेड़ बनाने हैं। मल्चिंग और ड्रिप लगा देते हो भैया, ये समझ लीजिए आपका जो उत्पादन है वो 4 गुना जरूर निकलेगा। साथ ही आप खीरे को भी ऊपर ही चढ़ाइए, मतलब आप तार बांस की बंधाई करके, और खीरे को भी आप मचान विधि से लगाइए। फिर देखिए खीरे की एक तो क्वालिटी है ना वो भी बेहतरीन जाएगी। साथ ही इनका एक और बेनिफिट है, जितनी भी बेल वर्गीय फसलें आप इनको ऊपर चढ़ाओगे मचान विधि से, ये आपकी जो अपन ट्रेडिशनल तरीके से जो नीचे किसान बुआई करते हैं ना, उनसे 15 दिन पहले ये फसलें तैयार होकर बाजार में चली जाएगी। तो अब बात करते हैं कुछ ऐसी सब्जी वर्गीय फसलें जिनकी अगर आप जून के महीने में या जून के प्रथम वीक में नर्सरी बना लेते हो, या फिर नर्सरी की आपको कहीं से व्यवस्था हो जाती है, तो आप इनको नर्सरी से अपने खेतों के अंदर ट्रांसप्लांट कर सकते हो। तो उनके अंदर सबसे पहले और फर्स्ट प्रायोरिटी के ऊपर अपन रखेंगे भैया फूल गोभी को। देखिए फूल गोभी है ना, मेरी फेवरेट फसलों के अंदर एक है। पिछले साल मैंने जो 1 एकड़ ज़मीन का मॉडल अपनाया था उसके अंदर मेरी जो मेन क्रॉप थी वो फूल गोभी थी। और जब हमारी फूल गोभी तैयार होकर लगभग 40-45 दिन के अंदर बाजार में गई थी, उस टाइम पर हमें 70 रुपये किलो के बाजार भाव मिले थे। तो भैया कोशिश कीजिए आप फूल गोभी की या तो नर्सरी अभी इस टाइम पर डाल दीजिए। इसके अलावा अपन दूसरी सब्जी वर्गीय फसलों के अंदर चलें तो उसमें आप हरी मिर्ची की बुआई कर दीजिए। हरी मिर्ची की भी जो हमारी फसल थी पिछले साल, जो हमने अपने 1 एकड़ का मॉडल अपनाया था, तो हमारी दूसरी मतलब सेकंड हमारी मेन क्रॉप थी वो हरी मिर्च थी। पिछले साल भैया हरी मिर्ची के जो बाजार भाव हमें मिले थे 90 रुपये पर किलो के हिसाब से हमें थोक बाजार भाव कुछ दिन तक मिले थे। बाकी ओवरऑल अगर अपन बताएं कि जून के महीने में जो किसान भाई हरी मिर्ची लगाते हैं तो उनको अक्सर मैं अगर एक औसत भाव बताऊं आप लोगों को तो लगभग वो 30 और 40 या 50 रुपये किलो के समथिंग आपको शुरुआत के अंदर बढ़िया भाव मिल जाते हैं 1 या 2 महीने। अब बताता हूं किसान भाइयों एक और शानदार बेहतरीन सब्जी वर्गीय फसल जिसे आप जून में लगाते हो तो बहुत बढ़िया पैसे कमाओगे। तो भैया वो फसल है बैंगन की फसल। बैंगन की फसल जो किसान बरसात के मौसम में लगाता है उनको पता है बैंगन से कितने मोटे पैसे कमाए जा सकते हैं। तो दोस्तों आपके पास अगर इस टाइम पर बैंगन की नर्सरी तैयार है तो आप बैंगन की बुआई जल्दी से जल्दी कर दीजिए, या फिर आपके पास नर्सरी नहीं है तो आप बैंगन की नर्सरी आप जून के फर्स्ट वीक में जल्दी से जल्दी डाल दीजिए। इसके अंदर थोड़ी बहुत आपको एक्स्ट्रा मेहनत जरूर करनी पड़ेगी क्योंकि बैंगन की फसल के अंदर बरसात के सीजन में इल्लियों की समस्या सबसे ज्यादा देखी जाती है। जो फल भेदक और जो तना भेदक जो इल्ली होती है ना वो बैंगन की फसल को सबसे ज्यादा परेशान करती है। अगर आप लगातार स्प्रेइंग शेड्यूल जारी रखोगे, जैसे ही आप अपनी फसल के अंदर जाके देखते हो
आपको कहीं पर भी थोड़ी बहुत इल्ली दिखाई देती उसी टाइम पर अगर आप बढ़िया इंसेक्टिसाइड का उसी टाइम पर स्प्रे कर देते हो तो इन सभी बीमारियों से आपको छुटकारा मिल जाएगा। रही बात रेट की, तो बैंगन के जो सबसे ज़्यादा रेट मिलते हैं वो बरसात के सीजन में मिलते हैं। तो आपके पास एक गोल्डन चांस है, इस टाइम पर आप बैंगन की जल्दी से जल्दी बुआई अपने खेतों के अंदर कर लीजिए। भैया अगर आप जून के महीने में नर्सरी बना सकते हो तो टमाटर की नर्सरी बना लीजिए, और टमाटर की नर्सरी जब आपकी लगभग 25 दिन की हो जाए अपने खेत से निकाल के दूसरे खेत में ट्रांसप्लांट कर दीजिए। टमाटर इस टाइम पर जो भी किसान भाई लगाता है, खरीफ सीजन का टमाटर है ना, वो बाजार भाव देते ही देते हैं भैया। इस टाइम पर चाहे आपके टमाटर 2 रुपये किलो बिक रहे हो या 5 रुपये किलो बिक रहे हो, लेकिन इससे आगे जो भी टमाटर लगाए जाएंगे या बरसात वाले जो टमाटर लगाए जाएंगे उनके जो बाजार भाव है ना वो डेफिनेटली हर साल बढ़िया मिलते ही मिलते हैं। इसके अलावा आप भिंडी की बुआई कर सकते हो। भिंडी भैया जनवरी के महीने में जिन किसान भाइयों ने लगाई थी बढ़िया रेट लिए उन लोगों ने। भिंडी के जो बाजार भाव है ना बरसात के अंदर वो दोबारा से तेज हो जाते हैं, तो आप इस टाइम पर भिंडी की बुआई कर सकते हो। रही बात उत्पादन की, तो इस टाइम पर भिंडी का जो उत्पादन है ना वो अभी तक जनवरी से और मई तक जिन किसान भाइयों ने भिंडी की बुआई की थी उनसे कहीं ज़्यादा भिंडी का उत्पादन अभी जो भिंडी लगेगी ना जून में या जुलाई महीने के अंदर उनका निकलेगा। बाकी भिंडी के जो रेट है ना वो लमसम 20 रुपये किलो के समथिंग तो हर समय मिलते ही रहते हैं। इसके अलावा अब बात करते हैं कुछ ऐसी महंगी सब्जी वर्ग फसलों के बारे में जिनको इस टाइम पर आप लगाते हो और किसी साल इनके अगर बाजार आपको हाथ लग जाएं तो भैया बल्ले बल्ले हो जाती है। तो जून के महीने में भैया और विशेषकर 15 जून से पहले पहले आप अदरक की बुआई कर लीजिए। अदरक के बाजार भाव है ना वो पिछले 2 सालों से थोड़ा कम मिल रहे थे, लेकिन अभी इस टाइम पर अगर आप जाके बाजार में देखोगे तो अदरक के बाजार भाव बहुत तेज हो चुके हैं। और अब की बार आपके पास एक मौका है अदरक की बिजाई करके बढ़िया पैसे कमाने के। अब बात करते हैं दोस्तों कुछ ऐसी छोटी फसलों के बारे में जिनको अगर आप इस टाइम पर लगाते हो, जैसे कि आज आपने अपने खेतों के अंदर उन फसलों को लगाया तो 25-30 दिन के बाद उनकी तोड़ाई चालू हो जाती है। पर डे के हिसाब से आपके पास पैसे हैं ना वो आते रहते हैं, और जब ये फसलें जो अभी मैंने आप लोगों से बताई वो जब तक चलेगी तब तक इनका खर्च है ना हो सकता है ये आपकी छोटी फसलें निकाल चुकी हों। तो उनका अंदर सबसे पहले मैं पहली प्रायोरिटी पर रखूंगा भैया इस टाइम पर आप जून के महीने में पालक की बिजाई कर दीजिए। पालक है ना भैया ये छोटी फसल जरूर है, लेकिन जब ये पैसे देती है ना, इसको अगर अपन देखें कि यार ये 1 बाई 1 फीट एरिया के अंदर कितनी बार कटाई दे देती है। अगर इसके 10 या 15 रुपए किलो के भी बाजार मिल जाए, अगर 1 फीट एरिया से आपने 3 किलो पालक की तुड़ाई करके बाजार के अंदर आप ले गए हो, 3 किलो पालक आपने उस 1 फीट एरिया से बेचा है, तो भी आप 30 रुपये 1 फीट एरिया से कमा चुके हो। बाकी रही पिछले साल की बात, तो ज़्यादा बरसात होने के कारण पिछले साल पालक ने 50 रुपये किलो तक का भाव छुआ था भैया। आप मंडियों में जाके किसी भी आड़तियों से पूछ सकते हो। बाकी ये ज़रूर हो सकता है कि अलग अलग एरिया के अंदर अलग अलग बाजार भाव होते हैं। बाकी इसके अलावा दूसरी छोटी फसल है वो आप इस टाइम पर मूली की बुआई कर सकते हो। मूली के अंदर दोस्तों आपको क्या करना है, खेत की जब आप तैयारी करो उस टाइम पर आपको खेत के अंदर कुछ इंसेक्टिसाइड है ना उनका छिड़काव कर देना, जैसे कि कार्टेप हाइड्रोक्लोराइड या फिर आप कार्बिफ्लोराइन, उसकी आप शुरुआत के अंदर खेत की तैयारी करते वक्त आप खेत के अंदर बुरकाव कर दीजिए, फिर आप मेड़ विधि से मूली की बुआई कर दीजिए। हो सके तो आप जून के आखिरी वीक तक मूली की जो बुआई है आप जरूर कर लीजिए। जब मूली आपकी बाजार में जाएगी उस टाइम पर मूली की शॉर्टेज होगी और मूली के बाजार भाव बढ़िया मिलेंगे। तो दोस्तों ये सभी सब्जी वर्ग की फसलें हैं, बेल वर्ग की फसलें जिनको आप जून के महीने में लगा के और बढ़िया पैसे कमा सकते हो। अगर हमारी ये बताई हुई जानकारी आप लोगों को अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। धन्यवाद।